हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है अनइंस्पेक्टर कॉल्स और ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी है। इसके साथ साथ आपको इस मूवी में एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक कमरे में एक लड़की को दिखाया जाता है और इस कमरे में एक आदमी भी था और वो इस लड़की से पूछता है, क्या तुम भगवान पर विश्वास करती हो? इस सवाल का जवाब देते हुए वो लड़की कहती है, हाँ मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती। इसलिए कोई होना चाहिए जिस पर मैं विश्वास कर सकूं और इसलिए मैं भगवान पर विश्वास करती हूँ। मूवी के अगले सीन में हमें एक बहुत ही शानदार घर दिखाया जाता है और इस घर के नौकर डाइनिंग टेबल पर कुकरी सजा रहे होते हैं। तभी इस घर की मालकिन सिबिल बर्लिंग यहाँ पर आती है और वो इस डाइनिंग टेबल को देखकर बहुत खुश होती है। मूवी के अगले सीन में हमें आर्थर बर्लिंग को दिखाया जाता है, जो कि एक बड़ी कपड़ा फैक्ट्री का मालिक है। अपना काम खत्म करके आर्थर अपने बेटे एरिक के साथ फैक्ट्री से घर के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आर्थर के बंगले में उसकी बेटी शीला शाम के लिए तैयार हो रही थी। आगे आर्थर और एरिक अपने बंगले पर पहुंचते हैं और एरिक अपने रूम में जाकर शराब पीने लगता है। तभी बंगले की डोरबेल बजती है और शीला खुद जाकर खुशी खुशी दरवाजा खोलती है। तो दरवाजे पर गेरोल्ड क्रॉफ्ट नाम का लड़का खड़ा है, जो कि शीला का प्रेमी है। आगे आर्थर और उसकी फैमिली डिनर टेबल पर थे और वो सभी जोर जोर से हंस रहे थे। आगे आर्थर गेरोल्ड से कहता है, तुम्हारी और शीला की एंगेजमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। तुम वैसे ही हो जैसा दामाद मैं अपने लिए चाहता था। तुम्हारे पिता और मैं हमेशा बिजनेस में प्रतिद्वंदी रहे, पर तुम दोनों की शादी से हमारा बिजनेस एक हो जाएगा और हमें इसमें बहुत ही फायदा होगा। आगे वहां बैठे सभी लोग शीला और गेराल्ड की एंगेजमेंट का जाम उठाते हैं और वो खुशियां मनाते हैं। गेराल्ड एंगेजमेंट रिंग निकालकर शीला को पहनाता है, जिसे देखकर पूरी बर्लिंग फैमिली बहुत ही खुश होती है। आगे शीला और उसकी माँ कुछ देर के लिए अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं और तब वहां पर आर्थर, गेराल्ड और एरिक बसते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। आर्थर गेराल्ड और एरिक को लाइफ में सक्सेस होने के लिए कुछ फॉर्मूले बता रहा होता है। तभी वहां पर मेड आकर आर्थर से कहती है, बाहर इंस्पेक्टर आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तब आर्थर कहता है, ठीक है, उन्हें अंदर बुला लो। और आर्थर गेराल्ड से कहता है, ये इंस्पेक्टर वारंट पर साइन करवाने आया होगा। मेड अंदर इंस्पेक्टर को लाते हुए कहती है, ये इंस्पेक्टर गूल्ड है। आर्थर इंस्पेक्टर को बैठने के लिए कहता है और वो कहता है, मैंने आपको इससे पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा, आप शायद नए आए होंगे, क्योंकि मैं यहाँ के सारे पुलिस वालों को जानता हूँ। तब इंस्पेक्टर कहता है, मैं रिसेंटली ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया हूँ। ऑथर कहता है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर कहता है, मैं यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आया हूँ। 3 घंटे पहले एक जवान लड़की की अस्पताल में मौत हो गई है और उस मौत की वजह खुदकुशी है। ऑथर और गेराल्ड इस खबर पर अफसोस जताते हैं और वहीं बैठा एरिक इंस्पेक्टर से पूछता है, उस लड़की का नाम क्या है? इंस्पेक्टर कहता है, उस लड़की का नाम ईवा स्मिथ था। यह नाम सुनकर ऑथर चौंक जाता है और इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ऑथर ईवा स्मिथ को जानता है। इंस्पेक्टर कहता है, मैं ईवा के रूम पर गया था और वहां पर मुझे लेटर और एक डायरी मिली। उसे पढ़कर मुझे पता चला कि ईवा स्मिथ पहले आपकी मिल में काम किया करती थी। इंस्पेक्टर ऑथर को जाकर ईवा स्मिथ की फोटो दिखाता है। तब एरिक भी वो फोटो देखने के लिए कहता है। तब इंस्पेक्टर एरिक को वो फोटो दिखाने से साफ मना कर देता है और वो कहता है, क्योंकि मेरे काम करने का तरीका ये नहीं है, इसलिए मैं आपको ये फोटो नहीं दिखा सकता। मैं एक बार में एक ही इंसान को फोटो दिखाऊंगा। तब एरिक ऑथर से पूछता है, क्या मैं इस लड़की को जानता हूँ? तब ऑथर कहता है, नहीं, तुम नहीं जानते हो। ये लड़की 2 साल पहले हमारे यहाँ काम करती थी। आगे ऑथर इंस्पेक्टर को उस लड़की के बारे में बताता है और मूवी में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब ऑथर अपनी मिल में खड़ा था और वो उसकी मिल में काम करने वाली लड़कियों को देख रहा था। तभी उसकी नजर मिल में ही काम करने वाली एक खूबसूरत लड़की पर जा टिकती है। वो लड़की ईवा स्मिथ ही थी। ईवा को पता चलता है कि ऑथर उसे देख रहा है तो वो थोड़ा असहज हो जाती है। यह सब सुनकर गेराल्ड कहता है, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तब ऑथर गेराल्ड को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और इंस्पेक्टर भी गेराल्ड को वहीं पर रुकने के लिए कहता है।
ऑथर को इंस्पेक्टर का गेरोल्ड को ऐसा कहना कुछ पसंद नहीं आता और ऑथर इंस्पेक्टर के एटीट्यूड को देखकर कहता है, इसमें कोई भी मिस्ट्री नहीं है, मैंने अपना बिजनेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से किया, उस लड़की को काम से निकालना मेरी मजबूरी थी। यह सुनकर इंस्पेक्टर पूछता है, तो बताइए ऑथर, आपने उस लड़की को काम से क्यों निकाला? ऑथर कहता है, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए एक ट्रबल मेकर थी, उसने मिल में अपनी गैंग बना रखी थी। वो लड़की मेरे पास आकर सभी महिलाओं का वेतन बढ़ाने के लिए कहती थी और कुछ दिन बाद उसने दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर मेरी मिल में स्ट्राइक भी करवाई और उस समय मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर था। यह सब सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, यानी ईवा एक चालाक लड़की थी। और इसके बाद आपने क्या किया? ऑथर कहता है, मैंने उस लड़की को एक और मौका दिया, मैंने उसे मिल में मिलने के लिए बुलाया और मिल में ऑथर ईवा के गाल को छूकर कहता है, तुम्हारे चेहरे की लाली चली गई है और लगता है तुम्हें ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा है। ईवा ऑथर की इस हरकत को देखकर भी चुपचाप खड़ी थी और ऑथर ईवा को एक ऑफर देता है, मैं तुम्हें इस कंपनी में सीनियर पोजीशन दूंगा, तुम्हारे नीचे तुम्हारे जैसी 10 लड़कियां काम करेगी और जैसी तुम्हारी डिमांड थी तुम्हारा वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा, पर और किसी का वेतन नहीं बढ़ेगा। ईवा स्मिथ ऑथर के इस ऑफर को मंजूर नहीं करती क्योंकि वो सभी का वेतन बढ़ाने की मांग कर रही थी। यह सुनकर ऑथर कहता है, ये स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा 2-3 हफ्तों से ज्यादा नहीं चलने वाली, क्योंकि जब लड़कियों के पास पैसे खत्म हो जाएंगे वो खुद मिल में काम करने के लिए दौड़ी चली आएगी। आगे ऑथर ने जैसा कहा था वैसा ही होता है, कुछ दिन तक मिल बंद रहती है और कुछ हफ्ते बाद लड़कियां खुद ब खुद स्ट्राइक तोड़ के मिल में काम करने वापस आ जाती है। ईवा भी उन लड़कियों के साथ मिल में काम करने आ जाती है। तब ऑथर उसे काम पर रखने से मना कर देता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। ईवा मिल के बाहर अकेली चली जाती है जबकि दूसरी लड़कियां वापस अपने काम में लग जाती है। यह सब सुनकर गेरोल्ड कहता है, मुझे नहीं लगता ऑथर इसके अलावा कुछ और कर सकता था। ऑथर कहता है, हाँ, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस पर एरिक कहता है, अगर आप चाहते तो उनका वेतन बढ़ा सकते थे। यह सुनकर गेरोल्ड कहता है, हम ईवा जैसे वर्कर्स को फैक्ट्री में नहीं रख सकते, यही काम करने का उसूल होता है। ऑथर कहता है, मैं जो रेट काम करने का देता हूँ, अगर किसी लड़की को वो रेट पसंद ना आए तो वो बाहर भी जाकर काम ढूंढ सकती है और वो काम कर सकती है। एरिक कहता है, वो लड़कियां कहीं और भी नहीं जा सकती थी क्योंकि कहीं भी इतना काम नहीं है। तभी उस कमरे में शीला भी आ जाती है और उसे इंस्पेक्टर को देखकर थोड़ा अजीब लगता है। तब इंस्पेक्टर शीला को बताता है कि आज एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। ऑथर कहता है, मैंने 2 साल पहले उसे काम से निकाल दिया और इस सुसाइड से मेरा कोई लेना देना नहीं। इंस्पेक्टर कहता है, ऑथर, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि ईवा स्मिथ को तुम्हारे नौकरी से निकालने के बाद कुछ ऐसे हालात बने कि आज स्थिति ये बन गई कि ईवा ने सुसाइड कर लिया। तब शीला भी इंस्पेक्टर से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है और वो पूछती है, क्या वो लड़की यंग और खूबसूरत थी? तब ऑथर शीला को वहां से उसकी मां के पास जाने के लिए कहता है और इंस्पेक्टर शीला को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। तब ऑथर इंस्पेक्टर पर भड़क जाता है और वो कहता है, आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए क्योंकि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। तब इंस्पेक्टर अपना कोट उतारते हुए साइड में रखते हुए कहता है, मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तब गेरोल्ड इंस्पेक्टर से कहता है, आपका इंटरेस्ट इस बात में होना चाहिए कि जॉब छोड़ने के बाद ईवा के साथ क्या हुआ था। 2 साल पहले हुई घटना से उसकी मौत का कोई मतलब नहीं। तब वहीं बेटी शीला पूछती है, क्या उसे वापस से कोई जॉब मिली थी? इंस्पेक्टर कहता है, ईवा कई महीनों तक बिना काम के रही और उसके माँ बाप भी नहीं थे, इसलिए वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी। वो अक्सर भूखे पेट सोया करती थी, पर कुछ महीने पहले उसकी किस्मत खुली और उसे एक अच्छी नौकरी मिली, मिलवॉर्ड नाम के कपड़ों के एक स्टोर में। शीला उस स्टोर को अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि वो वहां पर जाती रहती थी। इंस्पेक्टर कहता है, कुछ वीक तक ईवा आराम से उस शॉप में काम किया करती थी। वो काफी अच्छे से काम कर रही थी, पर 6 हफ्तों बाद उसे वहां से जाने के लिए कह दिया गया। यह सुनकर ऑथर कहता है, उसने फिर से वहां पर कोई प्रॉब्लम की होगी। यह सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, उसे वहां से नौकरी से निकाला गया था क्योंकि किसी कस्टमर ने उसकी कंप्लेन की थी। यह सुनकर वही बेटी शीला पूछती है, उसे नौकरी से कब निकाला गया था? इंस्पेक्टर कहता है, जनवरी के एंड में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। शीला यह सुनकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि शीला को कुछ याद आने लगता है और शीला पूछती है, वो लड़की कैसी दिखती थी? तब इंस्पेक्टर शीला के पास जाकर उसे ईवा स्मिथ का फोटो दिखाता है और ईवा की फोटो देखकर शीला परेशान हो गई थी क्योंकि जिस कस्टमर ने ईवा की कंप्लेन की थी वो कस्टमर शीला ही थी। उसी के कहने पर ईवा को नौकरी से निकाला गया था।
इस पर इंस्पेक्टर शीला से पूछता है, तुमने उस लड़की की कंप्लेन क्यों की थी? यह सुनकर शीला कहती है, मेरे पास उस समय कोई भी रीजन नहीं था। मुझे नहीं पता मैंने उस दिन वो कंप्लेन क्यों की थी। शायद उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था। मैं उस दिन अकेले शॉपिंग करना चाहती थी, पर मॉम मुझे उस दिन उनकी पसंद के कपड़े दिलाना चाहती थी। आगे हमें उस शॉप का सीन दिखाया जाता है जब शीला अपने लिए एक ड्रेस पसंद करती है। तब शीला की मॉम शीला से वो ड्रेस लेकर कहती है, ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं करेगी। और शीला की मॉम वहीं खड़ी ईवा को अपने पास बुलाकर वो ड्रेस उसकी बॉडी से मैच करने लगती है। और शीला की मॉम कहती है, ऐसी ड्रेस ऐसी बॉडी शेप वाली लड़कियों पर सूट करती है। शीला ये बात सुनकर शर्मिंदा होती है और वो उस ड्रेस को ट्राई करने की जिद करने लगती है। तभी वह शीला को वो ड्रेस ट्राई करवाने के लिए अपने साथ ले जाती है। शीला जब वो ड्रेस पहनकर ट्राई करती है तो वो देखती है उस पर वो ड्रेस बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी। ईवा पीछे खड़े होकर ये देख रही थी और ईवा हल्का सा मुस्कुरा देती है। शीला को लगता है कि ईवा उस पर हंस रही थी और इस बात को लेकर शीला उस पर गुस्सा हो जाती है। तब ईवा शीला से कहती है, मैं आप पर नहीं हंस रही थी। पर शीला ईवा की एक बात नहीं सुनती और वो मैनेजर को बुलाने के लिए कहती है। इंस्पेक्टर शीला से पूछता है, और आगे क्या हुआ? तब शीला कहती है, मैंने मैनेजर को धमकी दी कि अगली बार मुझे ये लड़की वापस यहाँ पर नजर आई तो मैं अपने फादर से बोलकर इस स्टोर को बंद करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मैनेजर को मजबूरन ईवा को नौकरी से निकालना पड़ा। उसके बाद मैंने उस लड़की को उस स्टोर पर कभी नहीं देखा। पर शीला को उस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इंस्पेक्टर कहता है, हो सकता है आपको ईवा से जलन हो रही हो क्योंकि वो आपसे खूबसूरत थी। शीला कहती है, हाँ शायद यही कारण था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। ऐसा कहकर शीला रोने लगती है। यह सुनकर एरिक कहता है, ये तो बहुत शर्म की बात है। मुझे तो लगता है शायद उसे पता चल गया होगा कि दोनों बाप बेटी ने मिलकर उसकी जिंदगी खराब की है। तब शीला अफसोस करती है और वो कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पर ऐसा क्यों हुआ? उसने आत्महत्या क्यों कर ली? इंस्पेक्टर कहता है, मैं भी यही सोच रहा था क्योंकि वो अपनी डायरी में सब कुछ लिख कर गई थी। तब शीला इंस्पेक्टर से पूछती है, क्या आपने उसकी डायरी पढ़ी है? क्या वो मेरी वजह से मारी गई? इंस्पेक्टर कहता है, मील वर्ड से निकलने के बाद ईवा को कई महीनों तक कोई भी काम नहीं मिला। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और अक्सर भूखा सोया करती थी क्योंकि ईवा स्मिथ के पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे। फिर उसने कुछ नया ट्राई किया। उसने अपना नाम बदलकर डेजी रेंटन रख दिया। गेरॉल्ड डेजी रेंटन का नाम सुनते ही शॉक रह जाता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है, उसने अपना नाम बदलकर क्या रखा? इंस्पेक्टर फिर से दोहराता है, उसने अपना नाम बदलकर डेजी रेंटन रखा। शीला गेराल्ड से कारण पूछती है कि उसने ये नाम सुनकर ऐसे रिएक्ट क्यों किया। तब गेराल्ड कुछ नहीं बोल पाता और वो अपने लिए ड्रिंक बनाने लगता है। और शीला गेराल्ड से बार बार पूछ रही थी कि वो ये नाम सुनकर शॉक क्यों रह गया। गेराल्ड की चुप्पी शीला को बता देती है कि वो उससे कुछ छुपा रहा है और वो उससे सच नहीं बोल पा रहा है। तभी वहां पर सिबिल आती है ये पूछने कि क्या वो इंस्पेक्टर चला गया। तब ऑथर सिबिल को सब कुछ सच सच बताता है और वो कहता है गेराल्ड उस लड़की को जानता था और वो उसके बारे में कुछ छुपा रहा है। सिबिल को ये जानकर अफसोस होता है और वो भी रूम में अपनी बेटी के पास आती है। तब इंस्पेक्टर गेराल्ड से पूछता है, क्या तुम डेजी रेंटल को जानते थे और उससे तुम्हारी पहली मुलाकात कब हुई? गेराल्ड कहता है, हाँ मैं उसे जानता था और पहली बार मैं उससे एक बार में मिला था। मैं उस रात उस बार में अकेले ही चला गया था। तब मैंने उस बार में डेजी रेंटल को देखा था। डेजी उस समय किसी मोटे आदमी के पास खड़ी थी और वो आदमी उसे परेशान कर रहा था। तब गेराल्ड उस मोटे आदमी के पास जाकर उससे कहता है, मैं गेराल्ड क्राफ्ट हूँ, लॉर्ड क्राफ्ट का बेटा। वो मोटा आदमी गेराल्ड क्राफ्ट को पहचान जाता है और गेराल्ड क्राफ्ट उससे कहता है, आपने मेरी लेडी फ्रेंड का ध्यान रखा, इसके लिए मैं आपका कर्जदार हूँ। यह सुनकर डेजी भी गेराल्ड की हाँ में हाँ मिलाती है और वो उसके साथ चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गेराल्ड डेजी से कहता है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके बारे में उससे झूठ कहा, पर मैं आपको परेशान नहीं देख सकता था। तब डेजी कहती है, आप बहुत ही अच्छे इंसान है जो आपने ये काम किया। गेराल्ड डेजी को ड्रिंक ऑफर करता है और डेजी रेंटल को तभी चक्कर आने लगते हैं। गेराल्ड को लगता है कि डेजी की तबीयत खराब है। तब डेजी गेराल्ड को बताती है कि उसने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है और इसलिए उसे चक्कर आ रहे हैं। डेजी की हालत को देखकर गेराल्ड कहता है, मैं आपको डिनर कराना चाहता हूँ। डेजी गेराल्ड की बात सुनकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और गेराल्ड बताता है, खाना खाने के बाद डेजी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। तब मैंने उससे पूछा कि वो इस बार में कैसे गई थी। तब डेजी ने मुझे बताया था कि ये उसका पहली बार था और वो वहां मजबूरी में गई थी। यह सुनकर वही खड़ा ऑथर गेराल्ड से पूछता है, क्या डेजी को पता था कि वो जगह किस तरह की थी? गेराल्ड कहता है, हाँ उसे पता था।
तब वहीं खड़ी शीला कहती है यानी वो डेस्परेट थी, इसीलिए वो ऐसी जगह पर गई होगी। गेरोल्ड कहता है हाँ वो डेस्परेट थी क्योंकि उसे उसके किराए के घर से भी निकालने वाले थे और उसके पास खाने पीने तक के पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए वो बिल्कुल डेस्परेट हो चुकी थी। आगे गेरोल्ड बताता है मेरा एक दोस्त उस वक्त विदेश गया हुआ था और इसलिए उसने अपने घर की चाबी मुझे दे दी थी और डेजी की मदद करने के लिए मैंने वो चाबी उसे दे दी थी और मैंने उससे कहा था जब तक उसे कोई नया काम नहीं मिल जाता तब तक वो वहां रह सकती है। इंस्पेक्टर पूछता है क्या आप डेजी से अगले दिन मिलने गए थे? गेरोल्ड कहता है हाँ मैं अगले दिन भी डेजी से मिलने गया था। इंस्पेक्टर कहता है तो आपने डेजी को अपने पास रख रखा था और आप उसका यूज करते थे। गेरोल्ड इंस्पेक्टर की इस बात को कबूल करता है और वो कहता है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। इंस्पेक्टर गेरोल्ड से पूछता है क्या आप डेजी से प्यार करते थे? गेरोल्ड कहता है नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता था, पर डेजी मुझसे प्यार करती थी। मैंने उसकी मदद की तो वो मेरी शुक्रगुजार थी। और ऐसा कहकर गेरोल्ड डेजी को याद करके रोने लगता है और वो इंस्पेक्टर से पूछता है क्या वो सचमुच मर चुकी है? तब इंस्पेक्टर गेरोल्ड से पूछता है आप लोगों का अफेयर कब खत्म हुआ था? गेरोल्ड कहता है हमारा अफेयर सितंबर में खत्म हो गया था। इंस्पेक्टर पूछता है डेजी को इस बात पर कैसा लगा था? गेरोल्ड कहता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही लगा, उसे बुरा नहीं लगा। मैंने डेजी को कुछ पैसे दिए ताकि वो साल भर अपना गुजारा कर सके। इंस्पेक्टर कहता है यानी तुमने डेजी का इस्तेमाल किया और जब तुम्हारा काम निकल गया तुमने डेजी को छोड़ दिया। क्या तुम जानते हो उसके बाद डेजी कहाँ गई थी? आगे इंस्पेक्टर बताता है कि कुछ महीनों के लिए डेजी समंदर किनारे एक जगह पर रहने लगी थी। डेजी वहां पर बैठकर सोचा करती थी उसके और गेराल्ड के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसकी जिंदगी में इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। तब वहीं खड़ी सिबिल कहती है शायद उसको बिल्कुल सही लगता था क्योंकि उस क्लास की लड़कियों का इससे अच्छा फ्यूचर हो ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर आप जबरदस्ती लड़की के सुसाइड का ब्लेम बर्लिंग फैमिली पर डालना चाहते हैं। तब शीला को अपनी माँ की बात पसंद नहीं आती और वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। तब गेरोल्ड कुछ समय के लिए इंस्पेक्टर से बाहर जाने की इजाजत मांगता है और जब वो जाने लगता है तो शीला उसे रोकती है और शीला एंगेजमेंट रिंग निकालकर गेराल्ड को देते हुए कहती है हमारे बीच अब काफी कुछ बदल चुका है और मैं तुमसे शादी करने का फैसला नहीं ले सकती। यह देखकर ऑथर की उम्मीद टूटने लगती है क्योंकि उसके बिजनेस को बड़ा बनाने का प्लान उसके सामने फेल हो रहा था। गेरोल्ड रिंग लेकर वहां से बाहर चले जाता है और ऑथर इंस्पेक्टर की तरफ गुस्से से देखता है। तब वहीं खड़ा एरिक इंस्पेक्टर से पूछता है क्या मैं उस लड़की का फोटोग्राफ देख सकता हूँ? इंस्पेक्टर कहता है मैं अभी आपको फोटोग्राफ नहीं दिखा सकता। यह सुनकर एरिक भी वहां से चला जाता है। आगे इंस्पेक्टर सिबिल से पूछता है क्या आप उस लड़की का फोटोग्राफ देखना चाहोगी? सिबिल मना कर देती है पर इंस्पेक्टर उसे वो फोटो देखने के लिए कहता है। सिबिल उस लड़की को पहचानने से मना कर देती है। तब इंस्पेक्टर कहता है आप झूठ बोल रही हो, आप वुमन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हो और आपने 2 हफ्ते पहले एक चैरिटी मीटिंग में हिस्सा लिया था जिसके जरिए आप लोग जरूरतमंद औरतों की मदद करते हो। वहीं खड़ी शीला कहती है हाँ ये बात बिल्कुल सच है। तब घर के बाहर एरिक खड़ा था और उसे भी याद आता है कि उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की थी और उसके बाद उसने उससे माफी मांगी थी। तब उस लड़की ने एरिक से कहा था शायद उसके साथ ऐसा होना लिखा था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर सिबिल से कहते हैं जिस लड़की को आप पहचानने से मना कर रही हो 2 हफ्ते पहले वो लड़की आपकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगने आई थी। तब सिबिल कबूल कर लेती है हाँ वो लड़की मुझसे मदद मांगने आई थी। यह बात जानकर ऑर्थर और शीला दोनों ही शॉक रह जाते हैं। तब इंस्पेक्टर कहता है वो ना तो आपके पास ईवा स्मिथ बन के आई थी और ना ही डेजी रेंटन। सिबिल कहती है वो मेरे पास मिसेस बर्लिन बन के आई थी और उसने मुझे बताया कि वो नाम उसने खुद ब खुद रखा था, उसका इस नाम पर कोई हक नहीं था, वो मेरे पास मैरिड बन के आई थी। उस लड़की से सच उगलवाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा था। आगे वापस से मैं उस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जब सिबिल ईवा से प्रश्न करती है वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों आई है। तब ईवा बताती है मेरा नाम एलेक्स ग्रे है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तब सिबिल पूछती है इस बच्चे के पिता कौन है? ईवा कहती है मैं उसका नाम नहीं बता सकती। तब सिबिल कहती है इसके पिता इस बच्चे का सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। तब ईवा कहती है उसके पास पैसे नहीं है, वो दिन भर शराब पीता है, वो इसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन सिबिल ईवा की बात पर विश्वास नहीं करती और वो उससे कहती है हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इस बच्चे की जिम्मेदारी इसकी माँ और इसके पिता की है। यह सुनकर ईवा दुखी होती है और वो वहां से चली जाती है। शीला को जब पता चलता है कि ईवा प्रेग्नेंट थी फिर भी उसकी माँ ने उसकी मदद नहीं की तो वो फूट फूट कर रोने लगती है।
तब गेरोल्ड पूछता है वो कितने महीने प्रेग्नेंट थी। इंस्पेक्टर कहता है वो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर ऑथर कहता है चलो कम से कम ये बच्चा गेरोल्ड का तो नहीं था। तब सिबिल कहती है इसी बात से हमें उस लड़की का कैरेक्टर पता चलता है। तब इंस्पेक्टर सिबिल से पूछता है क्या आपको अभी भी कोई अफसोस नहीं हो रहा है। सिबिल कहती है मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा है। हाँ, अगर वो लड़की मारी गई तो इसमें आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर पूछता है तो उसके मरने का जिम्मेदार किसको ठहराना चाहिए। सिबिल कहती है उसके मरने का जिम्मेदार वो दूसरा आदमी है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया, और ये एक रीजन है कि उस लड़के को माफ नहीं करना चाहिए, उसको पब्लिक के सामने शर्मिंदा करना चाहिए। तभी एरिक उस रूम में आता है और वो इंस्पेक्टर से उस लड़की का फोटोग्राफ दिखाने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर एरिक को फोटोग्राफ दिखाता है और उसे देखकर एरिक फूट फूट कर रोने लगता है। तब इंस्पेक्टर एरिक से पूछता है तुम उस लड़की से पहली बार कब मिले थे। एरिक कहता है उस लड़की का नाम सारा था और मैं उससे पहली बार बार में मिला था। तब इंस्पेक्टर पूछता है तो आपने उस रात ईवा स्मिथ को बार से पिक किया और उसे अपनी जगह पर ले गए। एरिक कहता है जब मैं ईवा के साथ उसके घर पर पहुंचा था तो उसने अपना मन बदल लिया था। वो मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं पूरी तरह से नशे में धुत था और मैंने सारा के साथ उस रात जबरदस्ती की। यह सुनकर इंस्पेक्टर कहता है तो आपने ईवा का रेप किया। एरिक कहता है मैंने पहली बार उसका रेप किया था और उसके बाद मैंने कभी उसका रेप नहीं किया। इंस्पेक्टर पूछता है आपको कब पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। एरिक कहता है मुझे 1 महीने पहले ये बात पता चली थी और उसके बाद मैंने सारा को प्रपोज किया। मैंने उससे कहा कि हम लोग शादी कर लेते हैं, पर सारा ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि हम एक क्लास के नहीं थे। सारा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो। इसके बाद मैंने उसकी कुछ पैसे देकर मदद की। मैंने उसे 50 पाउंड दिए थे। ऑथर ये सुनकर हैरान था और वो एरिक से पूछता है तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से। एरिक कहता है मैंने फर्म के क्लाइंट से पैसे लिए थे और उसे मैंने रसीद दे दी। ऑथर इस बात को लेकर बहुत गुस्सा होता है कि एरिक ने कंपनी के नाम को खतरे में डाल दिया, और ऑथर एरिक से कहता है तुमने ये पैसे मुझसे क्यों नहीं मांगे। तब एरिक कहता है आप इस तरह के डैड नहीं हो जो मेरी मुसीबत में मदद कर सको। तब इंस्पेक्टर पूछता है आगे क्या हुआ था। एरिक कहता है जब सारा को पता चला कि वो पैसे मैं चुरा कर उसे देने वाला था तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया और उसने मुझसे मिलने से भी मना कर दिया, और उसके बाद मैं कभी भी उससे वापस नहीं मिला। शीला कहती है यानी वो लड़की सच बोल रही थी। जो कुछ भी उसने मीटिंग में माँ को बताया था, उसने अपना नाम मिसेस बर्लिन सही बताया था। तब इंस्पेक्टर कहता है ईवा स्मिथ सिबिल की चैरिटी कमेटी से मदद मांगने 2 हफ्ते पहले गई थी, पर सिबिल ने ईवा की मदद करने से मना कर दिया। एरिक अपनी माँ से पूछता है आपने ऐसा क्यों किया। सिबिल कहती है मुझे लगा था कि वो लड़की झूठ बोल रही है। एरिक कहता है ईवा को आपकी मदद की जरूरत थी, उसके पेट में मेरा बच्चा था। और ऐसा कहकर एरिक रोने लगता है और सिबिल को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो एरिक को संभालने की कोशिश करती है। आगे एरिक इंस्पेक्टर से पूछता है ईवा स्मिथ कैसे मरी। इंस्पेक्टर कहता है उसने कीटाणुनाशक पी लिया था जिसके कारण उसका पूरा शरीर अंदर से जल गया था। ईवा स्मिथ बहुत दर्द के साथ मरी। यह सुनते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। रूम के अंदर इंस्पेक्टर को छोड़कर सभी गिल्टी फील कर रहे थे। तब इंस्पेक्टर अपना कोट पहनता है और वहां से जाने के लिए तैयार होता है, और जाते हुए इंस्पेक्टर सभी से कहता है आप सभी का हाथ है ईवा को मारने में। इस दुनिया में लाखों ईवा स्मिथ और उस जैसे लोग हैं जिनकी जिंदगी की सारी उम्मीदें, खुशियां और डर हमारी जिंदगी से जुड़ी होती है। जो हम करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह उनकी जिंदगी बदल सकता है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं जीते, हमें एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना होता है। अगर इंसान ये बात नहीं समझेगा तो एक वक्त आएगा कि उसे सबक सिखाया जाएगा। और इंस्पेक्टर ये बात बोलकर वहां से चला जाता है। तब ऑथर एरिक पर गुस्सा होता है क्योंकि वही एक इंसान था जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लग सकते थे और एरिक जेल जा सकता था। ऑथर कहता है अगर मैं तुम्हें जेल जाने से बचा पाया तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी। एरिक कहता है तो मैं जेल जाना पसंद करूंगा, और वो गुस्से में रूम के बाहर चला जाता है। शीला भी एरिक के पीछे जाती है उसे मनाने। तब गेरोल्ड वहां पर आकर एरिक और शीला से सॉरी कहता है और वो तीनों हॉल में चले जाते हैं। ऑथर अभी भी सोच रहा था कि वो इस मुश्किल से कैसे निपटेगा। तब वहीं खड़ा गेरोल्ड कहता है आपको एक बात अजीब नहीं लगती, उसने हम में से किसी के स्टेटमेंट नहीं लिए। तब ऑथर अपने घर में काम करने वाली लेडी से पूछता है उस पुलिस ऑफिसर ने तुम्हें उसका नाम क्या बताया था। वो लेडी कहती है उन्होंने उनका नाम इंस्पेक्टर गूल्ड बताया था। ऑथर को उस इंस्पेक्टर को लेकर थोड़ा शक हो रहा था और ऑथर पुलिस चीफ कांस्टेबल को फोन लाकर पूछता है क्या शहर में अभी अभी इंस्पेक्टर गूल्ड नाम के ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ है। तब चीफ कांस्टेबल कहता है नहीं, इस नाम के कोई भी इंस्पेक्टर का ट्रांसफर नहीं हुआ है और हमारे डिपार्टमेंट में इस नाम का कोई भी ऑफिसर काम भी नहीं कर रहा है।
तब ऑथर फोन रख देता है और वो सभी को बताता है इस नाम का कोई भी ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, वो जरूर कोई धोखेबाज आदमी था। तब सिबिल कहती है मुझे तो शुरू से ही लग रहा था वो असली पुलिस वाला नहीं था। तब वहीं खड़ी शीला कहती है इन सब बातों से कुछ नहीं बदलता, हम सब ने मिलकर ईवा स्मिथ को मारा है। एरिक कहता है शीला सही बोल रही है। तब गैरोल्ड कहता है अगर वो आदमी धोखेबाज था तो यानी उसने हम सब के बारे में शहर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, और हमें ये बात पता भी नहीं कि वो जिन 3 अलग अलग नाम वाली लड़कियों के बारे में पूछ रहा था वो एक ही हो, क्योंकि वो इंस्पेक्टर एक वक्त पर एक ही आदमी को फोटो दिखा रहा था। हो सकता है वो तीनों लड़कियां अलग अलग हो। शीला कहती है अगर वो तीनों लड़कियां अलग अलग होती तो उस सारा नाम की लड़की ने अपना नाम मिसेस बर्लिन क्यों बताया था। गैरोल्ड कहता है इस शहर में ऐसा कौन है जो कंफर्म कर सके कि इस शहर में किसी ने आत्महत्या की है। गैरोल्ड सिटी हॉस्पिटल में फोन करता है तो उसे पता चलता है कि आज किसी भी लड़की ने आत्महत्या नहीं की है। गैरोल्ड फोन रखता है और ऑथर, सिबिल और गैरोल्ड खुश हो जाते हैं क्योंकि किसी भी लड़की की मौत नहीं हुई थी। मूवी के अगले सीन में इंस्पेक्टर गूल शहर की गलियों से गुजरते हुए एक घर के पास आकर रुकते हैं। वो घर की खिड़की के अंदर देखते हैं तो घर के अंदर एक लड़की अपनी डायरी लिख रही थी। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि ईवा स्मिथ है जो कि अभी भी जिंदा है। आगे ईवा अपनी डायरी टेबल पर रखती है और उसमें अपनी फोटोग्राफ भी रख देती है। ये वही फोटोग्राफ थी जो इंस्पेक्टर गूल के पास थी, जो कि वो बर्लिन हाउस में लेकर गए थे। दूसरी तरफ ऑथर, सिबिल और गैरोल्ड तीनों सेलिब्रेशन कर रहे थे और ऑथर कहता है वो आज से ज्यादा खुश पहले कभी नहीं हुआ। ईवा स्मिथ अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगती है और ईवा के हाथ में एक बैग था। ईवा थोड़ी परेशान दिखाई दे रही थी और वो गार्डन में एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और ईवा वापस से अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है, जो कुछ भी उसके साथ गैरोल्ड ने किया था, जो कुछ भी उसके साथ एरिक ने किया था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गूल ईवा स्मिथ के घर में जाते हैं और उस डायरी को पढ़ते हैं जिसमें ईवा स्मिथ ने अपनी पूरी जिंदगी बयां कर रखी थी। उस डायरी में हर वाक्य लिखा था जिसके कारण ईवा स्मिथ इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। आगे चेयर पर बैठी ईवा अपने बैग से एक बोतल निकालती है जिसके अंदर कीटाणुनाशक था और ईवा उस बोतल के लिक्विड को पी जाती है। दूसरी तरफ ऑथर और गैरोल्ड बेशर्मी के साथ हंस रहे थे, वहीं शीला और एरिक दुखी होकर बैठे थे। कीटाणुनाशक पीने के बाद ईवा की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहां से नीचे गिर जाती है। तभी कोई आदमी आकर ईवा की हालत देखता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। डॉक्टर भी ईवा को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे और ईवा को अपने सामने इंस्पेक्टर गूल नजर आता है और ईवा उनके सामने अपनी अंतिम सांसें लेती है। ईवा स्मिथ की इस बार सचमुच मौत हो गई थी और इंस्पेक्टर गूल उसका हाथ पकड़े हुए बैठे थे। तब नर्स बाहर जाती है तो नर्स देखती है पुलिस उस आत्महत्या की तफ्तीश करने आई थी। नर्स वापस ईवा की बॉडी को देखती है तो वहां से इंस्पेक्टर गूल गायब हो चुके थे और वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरी तरफ बर्लिंग हाउस में एरिक शीला को कहता है मैं सारा को ढूंढने जा रहा हूँ। तभी बर्लिंग हाउस का फोन रिंग होता है। फोन की रिंग सुनकर एरिक रुक जाता है और ऑथर फोन अटेंड करता है और दूसरी तरफ से ऑथर को कोई सूचना दी जाती है जिससे ऑथर के चेहरे का रंग उड़ गया था। ऑथर फोन रखता है और बाकी सभी को बताता है एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है और पुलिस उसके बारे में सवाल जवाब करने हमारे घर आ रही है। यह सुनकर ऑथर, सिबिल और गैरोल्ड जो कि खुशियां मना रहे थे उन सभी के होश उड़ जाते हैं। आगे पुलिस इंस्पेक्टर गूल को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी अपने पीछे सिर्फ एक सवाल छोड़कर जाती है कि इंस्पेक्टर गूल कौन थे और वो ये सब क्यों कर रहे थे। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि कोई आदमी ईवा से क्वेश्चन करता है क्या वो भगवान पर विश्वास करती है, तो ईवा जवाब देती है हाँ वो विश्वास करती है क्योंकि वो इंसानों पर विश्वास नहीं कर सकती। तो ईवा के इस जवाब में कहीं ना कहीं इस बात का भी आंसर था कि इंस्पेक्टर गूल कौन थे। इंस्पेक्टर गूल या तो कहा जाए कि एक भगवान थे या फिर वो एक एंजल थे। जब सभी इंसान ईवा का फायदा उठाते हैं तो इंस्पेक्टर गूल आकर उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं और लास्ट में जब ईवा की डेथ हो जाती है तो वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।